दोस्तों क्या होता है, इनफर्टिलिटी एक ऐसा टॉपिक है, या जिनको बच्चे नहीं होते वो एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर मैं ये कहूँगा कि भी सारे सुख होने के बावजूद अगर एक इंसान के पास औलाद का सुख नहीं है तो उसके ये लगा लो उसके पास फिर किसी तरह का कोई खजाना नहीं है, अगर उसके पास कोई बच्चा ही नहीं है तो दोस्तों जैसे गाड़ी होती है उसके दो टायर होते हैं, दोनों में बैलेंस होना जरूरी है। ऐसे ही गृहस्थ के भी जो टायर हैं, ये आदमी और औरत दोनों का आपस में बैलेंस होना जरूरी है। ज्यादातर देखा जाता है कि भी कारण औरत को ठहरा दिया जाता है कि भी इसकी वजह से बच्चे नहीं हो रहे, जबकि दोस्तों मैं ये कहता हूं कि भी हम जो डॉक्टर हैं हम ये मानते हैं कि भी कारण किसी में भी हो सकते हैं, औरत में भी हो सकते हैं, आदमी में भी हो सकते हैं, क्योंकि जब दोनों बंदे स्वस्थ होंगे, दोनों ठीक होंगे, तभी जीवोत्पत्ति होगी। तो दोस्तों होता क्या क्या है, मैं ये कहता हूं कि जैसे औरत है, औरत के अंदर क्या क्या मेन कारण हो सकते हैं कि जिसकी वजह से वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाती। एक कारण तो क्या है, पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, यानी अंडादानी के ऊपर छोटे छोटे पानी की गांठें हो जाती हैं, जिसकी वजह से अंडा जो है औरत का प्रॉपर नहीं निकल पाता। जिस वजह से क्या होता है दोस्तों, उसके अंदर आप ये मान के चलें कि भी एग जब निकलेगा नहीं तो इनफर्टिलिटी हो जाएगी, बच्चा होगा ही। तो उसके लिए मैं मतलब आज इस चैप्टर के अंदर काफ़ी चीज़ें डिस्क्लोज करूंगा और बहुत चीज़ें बताऊंगा, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसके अंदर आपने क्या करना है दोस्तों, इसमें आप देखिए मैंने कहा कि जैसे अंडा नहीं बन रहा है, उसके अगेंस्ट पानी की गांठें होगी, तो आपने क्या करना है दोस्तों, इसके अंदर दूध के अंदर 1 चुटकी भर हल्दी डेली पीना है। दूसरा काचनार गूगल आती है एक गोली, उस गोली को 2-2 गोली सवेरे शाम आपने खाना है। और अगर वो लेडी भारी है शरीर में तो उसने अपने वजन को कम करना है। ये अगर बातें वो समझ ले तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं जिसकी वजह से वो ठीक नहीं हो सकती। दूसरा कारण क्या होता है, सफेद पानी। सफेद पानी अब एक ऐसी समस्या है, इसकी वजह से भी कई औरतों को इनफर्टिलिटी की दिक्कत रहती है। वो क्या, उसमें इन्फेक्शन हो जाता है योनि में, जिस वजह से क्या होता है दोस्तों कि वो अपना प्रेग्नेंट नहीं हो पाती। उसके लिए शीशम जो होता है दोस्तों, शीशम के पत्ते, शीशम का पेड़ जगह जगह लगे मिलते हैं, शीशम के पत्तों को आपने क्या करना है, तोड़ लें। तोड़ने के बाद उनको छाया में सुखा लें। सुखाने के बाद या तो उसका चूर्ण करके उस चूर्ण की फुक्की ले लें, या उन पत्तों को आप उबाल लें 1 गिलास भर पानी में। जब वो आधा रह जाए तो उस पानी को आप सवेरे शाम खाना खाने के बाद पिएं। मैं कहता हूं कि भी आपको जो सफेद पानी के रिलेटेड जो दिक्कत है उसमें बहुत जल्दी आराम मिलेगा। दूसरा क्या करना है दोस्तों, इसके अंदर चूना जो होता है ना, चूने को आपने चम्मच के जो पीछे का हिस्सा होता है उतना भर रोज दूध के साथ चाट लेना है। उससे क्या होगा आपको, उससे भी आपकी जो सफेद पानी की दिक्कत और इनफर्टिलिटी की जो दिक्कत है उसमें बहुत आराम मिलेगा। और क्या दिक्कत हो सकती है औरत के अंदर, और ये हो सकती है कि जिसके अंदर मतलब कई बार होता है कि भी डेट का इरेगुलर हो जाना। इरेगुलर होने के कारण एक तो मैंने पीसीओडी बताया, दूसरा कारण कई बार वैसे भी हो जाता है कि उसके अंदर फिर क्या होता है कि भी उस लेडी को टाइमली पहले तो उस चीज का पता निकालना है कि कारण क्या रहा, तो उस कारण को निकालने के बाद फिर उसका निजात करना है। एक कारण होता है स्ट्रेस, जितना तनाव होगा उतनी देर में प्रेगनेंसी होगी। होता क्या है, आदमी औरत दोनों के दोनों अपना इस प्रयास में लगे रहते हैं कि भी नहीं चलो मैं आज बच्चे का सुख मिल जाएगा। उस प्रयास में वो सब क्रियाएं करते हैं जो डॉक्टर लोग बताते हैं, सब तरह की दवाइयां भी खाते हैं, लेकिन क्या होता है तनाव है एक दिल में, दिमाग में कि नहीं बच्चा नहीं हो रहा, बच्चा नहीं हो रहा, जिस वजह से क्या होगा वो और पीछे 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 चले जाएंगे अपनी बीमारी से। या मैंने कई बार ऐसा भी देखा है कि कई लोग जो आदमी भी ठीक है औरत भी ठीक है फिर भी उनको बच्चे नहीं हो रहे, तो उसका कारण क्या होता है, एडियोपैथिक कारण होते हैं, यानी इसका कोई कारण ही नहीं है। उसका कारण सिर्फ ये है कि वो दोनों तनाव लिए बैठे हैं कि भी हाँ भी हो नहीं रही प्रेगनेंसी, हो नहीं रही, जब हो रहे थे तब हमने करे नहीं, अब चाहिए तो हमारे हो नहीं रहे, ये भी एक कारण है। अब बात आ जाती है आदमी वाले कि आदमियों के अंदर ऐसे ऐसे क्या दिक्कत है कि जिस वजह से वही उनको भी प्रेगनेंसी या इनफर्टिलिटी का में दिक्कत आती है। ज्यादातर जो एक इंसान जिसके स्पर्म काउंट यानी वीर्य की जो उसकी जांच 50 मिलियन तक है या उससे ऊपर है तो वो बच्चे आराम से पैदा कर सकता है, यानी ये डॉक्टरी जांच है। अगर मान लो किसी के 40 भी हैं तो ऐसा नहीं है कि वो नहीं कर सकता, वो भी हो सकते हैं, क्योंकि एक अंडे को फर्टाइल करने के लिए तो सिर्फ एक स्पर्म ही चाहिए। तो इसमें 2-3 कारण होते हैं। देखो कई बार शिशन का छोटा होना, कई बार क्या होता है कि भाई ना आपस में इंटरेस्ट होना एक दूसरे के प्रति, ये भी कारण होता है। या कई बार क्या होता है वीर्य का पतला होना, या कई बार क्या होता है कि भी जैसे मैंने बताया काउंट का पूरा ना होना,
ये कई कारण होते हैं आदमी के अंदर जिसकी वजह से आदमी के अंदर इनफर्टिलिटी आ जाती है। तो उसके लिए भी एक बहुत ही आसान सा फार्मूला है और आसान सा घरेलू उपाय है। एक तो क्या करना है, आपने अश्वगंधा चूर्ण जो है 1 चम्मच आपने रोज दूध से लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, शतावर, सफेद मूसली, पोंछ के बीज, ये 3 चीज लेकर इनको चूर्ण कर लें और इसके अंदर अगर मिला सके तो क्या करना है, काले चने डाल लें आप इसमें, काले चने। इनको सबको मिलाकर आपने क्या करना है दोस्तों, एक चूर्ण तैयार कर लें। उस फक्की को अगर आधा चम्मच सवेरे आधा शाम को गर्म दूध के साथ ले लिया जाता है तो मैं कह रहा हूं कि भी किसी तरह की वीर्य के अंदर जो भी दिक्कतें हैं, शुक्राणुओं की कमी जो और है, मतलब जैसे कईयों को जोश पूरा नहीं बनता, तो इन सब चीजों के अंदर मतलब वो काम करेगी। तो दोस्तों इस तरह से मतलब मैंने आपको जैसे आज आपको बताया। और एक और बात, कई बहनें, कई माताएं, कई लड़कियां इस चीज से भी होती है, जैसे कईयों की शादी होने वाली है तो उनमें क्या होता है, कईयों को मैंने देखा जगह इवन जैसे कईयों का ये भी डर है कि नहीं, कईयों को शरीर उस तरह से नहीं है, सुंदर नहीं दिख रहा, जिनका आकर्षक नहीं दिखता। तो उसके लिए भी मैं आपको एक सिंपल सा फार्मूला बताता हूं कि भी अगर आप शतावर डेली ले लेते हैं आधा चम्मच सवेरे शाम, या शतावरी की आजकल टैबलेट भी आती हैं वो भी ले लें 1 गोली रोज सवेरे शाम, तो उससे भी आपको जो शरीर है जो आकर्षक नहीं दिख पा रहा, जिस वजह से आपको लग रहा है कि यहाँ पे भी मैरिज होने वाली है, कैसा दिखूंगी मैं, क्या है, तो उस चीज के लिए भी बहुत उसको लाभ मिलेगा। तो दोस्तों देखो, ये आज का जो टॉपिक था, इस टॉपिक को देखो बोलना भी जरूरी था क्योंकि ये भी टॉपिक हमारे शरीर का ही पार्ट है। और इस चीज को देखो, मैं डॉक्टर होने के नाते मुझे लगता नहीं कि मुझे कुछ मैंने कोई अलग ऐसे आज बात करी है। और आप भी मेरे एक समझदार दर्शक हैं, समझदार तरीके से अगर इस बात को समझेंगे तो देखो ये भी जिनको दिक्कत है वो समझ पा रहा है कि मैं कहां बात कर रहा हूं। तो दोस्तों ये जो जानकारी है, जिनको दिक्कत है, मैं कहता हूं कि भी उन तक ये जरूर आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, क्योंकि पता नहीं इस वीडियो के थ्रू पता नहीं किसकी कहां किस्मत खुल जाए। और एक और मैं बात कहना चाहूंगा, जिन लोगों को अगर मान लो इस चीज से रिलेटेड दिक्कत है भी, तो ये जो मैंने फार्मूले बताए, अगर इन चीजों से बात बन जाती है तो बहुत अच्छा, भगवान मैं करूं ये करे कि भी उनसे बात बन जाए। अगर फिर भी कहीं कोई दिक्कत आती है तो करनाल में मेरा सेंटर है, आप यहाँ भी आ सकते हैं, मेरी वाइफ भी डॉक्टर हैं और वो आपका पीसीओडी का इलाज करेंगे। और इसके अंदर हमारी पीसीओडी किट भी आती है बनी हुई। और ऐसे ही जो जिनको इनफर्टिलिटी है उसके लिए हमारी IN 50 के नाम से हमारी किट आती है बनी हुई, तो हम वो किट भी आपको प्रोवाइड करा सकते हैं। जिससे क्या होगा कि आपको जिनको इनफर्टिलिटी है, मेल या फीमेल, या जिनको पीसीओडी है, या जिनको शरीर आकर्षक नहीं है, इन सब चीजों की दवाई हमारे पास है और वो रामबाण दवाई है सारी की सारी। बस आपका फेथ की जरूरत है कि आप विश्वास करें, हम इलाज करें, तब देखो दोनों तरफ से अगर बात होती है तो हम बिल्कुल उसमें सक्सेस हासिल करेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय आयुर्वेद, जय भारत।